हमारे सामने दो तरह के संसार है, एक तो बाह्य जगत, एक है भीतरी जगत। बाह्य जगत के अंदर हम वार्तालाप करते हैं, कामकाज करते हैं, हमारी दैनिक दिनचर्या चलाते हैं, हम एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और एक दूसरे से विचार विनिमय करते हैं और सभी तरीके से हमारे जो कार्य प्रणाली उसको पूर्ण करते हैं, वो बाह्य जगत है। और वो इंद्रियों के द्वारा जो इसका संपर्क होता है। और दूसरा जगत होता है हमारा भीतरी जगत। भीतरी जगत के अंदर भाव पैदा होते हैं। तो हम सबसे पहले जो है तीन तरह के मन की चेतना मन जो है तीन तरह की मन की चेतना के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो हमारा मन है, जो कि इस बॉडी पे काम करता है, वह चेतन मन कहलाता है। और चेतन मन के अधीन जो है वो होते हैं बुद्धि, मन, इंद्रियां, शरीर आदि। और उसके बाद के अंदर भीतरी जगत के अंदर जो मन होता है उसको कहा जाता है भाव मन भी कहते हैं, या जो है अर्ध चेतन मन कहा जाता है। इसको जो ल्यूमिनस बॉडी भी कहा जाता है, तेजस शरीर भी कहा जाता है। और तीसरा होता है अचेतन मन, जिसको कि हम कॉजल बॉडी बोलते हैं, कार्मण शरीर कहते हैं। अचेतन मन में हमारी जन्म जन्मांतर की जितनी स्मृतियां और जितनी हमारी कुंठित भावनाएं या कोई भी कर्म है, सारे संचित रहते हैं। तो हम बात कर रहे थे भाव जगत की। तो भाव जगत जो पैदा होता है वह अर्ध चेतन मन के अंदर होता है, वो तेजस शरीर के अंदर होता है। और यहाँ पर जो होता है लेशाएं आती है। तो हम आपको गंगोत्री की तरफ ले जाते हैं। सारी जो गंगा आई है वो शिव जी की जटा में से निकलती है और वो उसका उद्गम स्थल है, वो गंगोत्री है। तो उसी तरीके से हर मनुष्य के, हर प्राणी का जो उद्गम स्थल है वह कार्मण शरीर है। जो मैंने अभी अचेतन मन की बात करी है वो है, उसमें जन्म जन्मांतर के जो है कर्म है वो एक स्टोर हाउस की तरह जो है वो स्टोर होते हैं और वहां पर जमे हुए रहते हैं। और उनका उदय का समय आता है। जब उदय का समय आता है तो वो कर्म जो है वो वहां से होकर के वो एक उसका अध्यवसाय बनता है। हमारी आत्मा और हमारा कार्मण शरीर है, उससे बाहर जब वो कर्म निकलता है फल देने के लिए उदय भाव के बाद में, तब वो अध्यवसाय बोलते हैं उसको। अध्यवसाय पार करने के बाद के अंदर वो जो है लेश्या का रूप ले लेता है। लेश्याएं 6 तरह की होती है, कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, कापोत लेश्या। ये अशुभ लेश्याएं होती है। और कृष्ण लेश्या का रंग होता है वो डल काला होता है, और नील लेश्या का होता है डल ब्लू होता है, और कापोत लेश्या का रंग होता है कबूतरी रंग का डल होता है। ये लेश्याएं अशुभ होती है। यानी हमारे जो अचेतन मन से जो है बुरे भाव निकलते हैं, पाप कर्म निकलते हैं उदय होकर के, वो इन लेश्याओं के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। कृष्ण लेश्या, नील लेश्या और कापोत लेश्या। और 3 तरह की लेश्याएं और होती है, वो तेजो लेश्या, पद्म लेश्या और शुक्ल लेश्या। तेजो लेश्या का जो रंग होता है वो हल्का गुलाबी रंग का होता है। जब हमारा सूर्योदय होता है और लालिमा होती है तो उस तरीके का हल्के गुलाबी रंग का जो रंग होता है वह कहलाता है तेजोलेश्या। और तेजोलेश्या आती है तो मन के अंदर शांति देती है, मन में आनंद देती है। और दूसरी होती है जो हमारा हल्दी की तरह पीला चमकता हुआ रंग, वो पद्मलेश्या होता है। पद्मलेश्या है व्यक्ति के अंदर प्लेजर्स पैदा करती है, खुशी पैदा करती है और व्यक्ति जो है आनंदमय हो जाता है। और शुक्ल लेश्या का चमकता हुआ व्हाइट कलर होता है। और ये साधु, सन्यासी, अच्छे लोग जो कि अच्छी प्रवृत्ति करने वाले होते हैं, उनके लेश्या आती है। तो अब हम इसको जो है आगे चलते हैं तो यहाँ से जो है ये 6 तरह की लेश्या, जैसा जैसा भीतरी जगत का भाव होता है, जैसा जैसा कर्म उदय में आता है, वो लेश्या अध्यवसाय को पार करके और उसके बाद के अंदर जो है वो हमारे अर्ध चेतन मन के ऊपर या ल्यूमिनियस बॉडी के अंदर चली जाती है। और अभी तक ये कलरलेस थी, वहां जाकर के जो 6 तरह के मैंने कलर बताए हैं, उस तरह के 6 तरह के कलर वो बन जाते हैं। और
वहां से जो है वो हमारा अर्ध चेतन मन है या हमारा तेजस शरीर है, वहां पे भाव का निर्माण होता है। अब देखिए कि ये लेशियाएं जैसी गई, अगर मान लो अशुभ लेशियाएं हैं, अशुभ भाव पैदा होंगे। कृष्ण लेशिया है तो कृष्ण लेशिया के अंदर जो हिंसा के भाव आएंगे और क्रूरता के भाव आएंगे और मारकाट के भाव आएंगे। और उसके बाद के अंदर नील लेशिया है तो व्यक्ति के अंदर जो है वो कपट का भाव आएगा और झूठ बोलने का भाव आएगा और गलत माप तोल करने का भाव आएगा, यानी छल कपट के भाव आएंगे। और कापोत लेशिया होगी तो उस लेशिया के अंदर, मतलब तीसरा जो कलर है, उस लेशिया के अंदर व्यक्ति के अंदर नेगेटिव थॉट्स आएंगे, घृणा और मत्सर, ईर्ष्या और ये भाव आएंगे। और इसी तरीके से अगर शुभ भाव आ जाते हैं, हम शुभ भाव को लेकर के चलते हैं, शुभ भाव आते हैं तो तेजो लेशिया का, पद्म लेशिया का, शुक्ल लेशिया का, तो ये हमारे ये कलर जो है वो जो हमारे अर्ध चेतन मन में या तेजस शरीर के अंदर जो है भाव का रूप धारण कर लेते हैं।